नमस्कार, एवन तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। भारत दौरे पर अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्री। साउथ ब्लॉक में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। चीन को सबक सिखाने के लिए ढूंढा जाएगा हल। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग खत्म। दोनों देशों ने युद्ध विराम लागू करने पर जताई सहमति। 1 महीने के युद्ध में 5000 से अधिक लोगों ने गंवाई जान। अमेरिका ने की युद्ध विराम की घोषणा। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के बयान पर बवाल। श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता। तो जम्मू में पीडीपी दफ्तर पर फहराया तिरंगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का दंगल थमा। पहले चरण का चुनाव प्रचार। जेपी नड्डा, पीएम मोदी, नीतीश कुमार और तेजस्वी ने की कई रैलियां। मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार ने की चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा, काम करने का दीजिएगा मौका तो बिहार का और होगा चहुमुखी विकास। सीएम उद्धव ठाकरे ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। मुफ्त कोरोना वैक्सीन को लेकर साधा निशाना। कहा, बिहार के लोग सोच समझकर करें वोट। कंगना रनौत ने एक बार फिर उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, रविवार को उद्धव ठाकरे ने अभद्र भाषा का किया इस्तेमाल। साथ ही सोनिया सेना के लोगों ने भी अभद्र भाषा का किया प्रयोग। सेना के शीर्ष कमांडरों का 4 दिवसीय सम्मेलन शुरू। लद्दाख और आंतरिक सुधारों पर होगी चर्चा। रक्षा मंत्री मंगलवार को कर सकते हैं कमांडरों को संबोधित। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ 33 लाख के पार। तो वहीं 11 लाख से 49,000 से अधिक संक्रमितों की मौत। तो वहीं दुनिया भर में कोरोना के 3 करोड़ 19 लाख से अधिक मरीज हुए स्वस्थ, जबकि 1 करोड़ 2 लाख एक्टिव केस मौजूद। कोरोना वैक्सीन का और करना पड़ेगा इंतजार। देश भर में कोरोना का कहर जारी। कोरोना संक्रमितों की संख्या 79 लाख के पार। 1,19,000 से अधिक संक्रमित मरीजों की मौत। तो वहीं देश भर में कोरोना के 71,37,000 मरीज हुए ठीक, जबकि देश भर में अब 6,53,000 से अधिक एक्टिव केस मौजूद। राजस्थान में कोरोना की बड़ी रफ्तार। संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 1,88,000 के पार। तो वहीं 1,69,960 से अधिक मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर कन्नौज के पास दर्दनाक हादसा। हादसे में 7 साधु हुए घायल। सभी को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए कराया भर्ती। 2 साधुओं की हालत गंभीर। हापुड़ में इलेक्ट्रॉनिक सामान से भरे गोदाम में लगी आग। 10 लाख रुपए का माल जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। बिजनौर में एक युवक ने अपने आप को बताया आतंकवादी। अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने हिंदुस्तान में घुसकर हमला करने की फोन पर की थी बात। लखनऊ के पिनेकल होटल में बारातियों ने गार्ड से की मारपीट। 2 गार्ड हुए गंभीर घायल। गाड़ी खड़ी करने से मना करने पर हुआ था विवाद। रायबरेली के लालगंज क्षेत्र में खेत की नाली बनाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। 1 दर्जन महिलाओं में जमकर हुई मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुजफ्फरनगर में फैसले पर पैसे न मिलने पर पुलिस की मारपीट। 2 पक्षों के बीच हुए झगड़े का पूर्व प्रधान ने किया था फैसला। पैसे नहीं मिलने पर दरोगा ने पूर्व प्रधान को मारपीट कर हवालात में किया बंद। सुल्तानपुर में पुलिस ने थाने में शाम को पति पत्नी में करवाया समझौता। सुबह विवाहिता की मिली लाश। पूरे मामले ने खाकी को किया झकझोर। यूपी उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज के एक बार फिर बिगड़े बोल। कब्रिस्तान और शमशान को लेकर दिया विवादित बयान। कहा, अनुपात के हिसाब से होने चाहिए कब्रिस्तान और शमशान। यूपी के महाराजगंज में मिशन शक्ति अभियान। जिला अधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने घुगली गांव में पिंक शौचालय का किया शिलान्यास। आगरा में गांव के पुराने कुएं में गिरी थी किशोरी। 30 घंटे बाद किशोरी का किया गया रेस्क्यू। घर से सामान लेने गई थी किशोरी, अचानक हुई थी गायब। सीएम गहलोत के निर्देश पर प्रदेश भर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का आगाज। सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। 14 नवंबर तक चलाया जाएगा अभियान।
तो वहीं जिला और ब्लॉक स्तर पर भी टीमों का किया गठन। सभी जिलों में कलेक्टर के निर्देशन में चलाया अभियान। चिकित्सा, स्वास्थ्य और गृह विभाग के अधिकारी निभाएंगे सक्रिय भागीदारी। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत दूध, घी, तेल, मिठाइयों और मसालों सहित अन्य खाद्य पदार्थों पर भी होगा फोकस। आवश्यकता होने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। राज्य सरकार के निर्देश पर अजमेर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का आगाज। टीम ने अभियान के पहले दिन मदार गेट स्थित मावे की दुकानों पर मारे छापे। मावे के सैंपल जांच के लिए भेजे। बीकानेर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। कोल्ड स्टोरेज से बड़ी मात्रा में नकली मावा किया जब्त। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई। भरतपुर में मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग का 2 दिवसीय दौरा। रणजीत नगर स्थित कार्यालय में की जनसुनवाई। आमजन की समस्याओं के समाधान को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। प्रदेश में शिक्षा विभाग कर रहा है स्कूल खोलने की तैयारी। 3 चरणों में खोले जा सकते हैं स्कूल। पहले चरण में 2 नवंबर से 10वीं और 12वीं के लिए खुल सकते हैं स्कूल। शाहबाद में एसबीआई बैंक का एटीएम खराब। पैसे लेन देन के लिए उपभोक्ता लगा रहे हैं एटीएम के चक्कर। एटीएम में आए दिन खराबी होने से उपभोक्ता परेशान। पादुकलान में 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रा का धूमधाम से मूर्ति विसर्जन के साथ हुआ समापन। इससे पहले दुर्गा मूर्ति विसर्जन जुलूस निकाला गया। रामदेवरा में श्रद्धालुओं से भरी वैन का टायर फटने से पलटी। हादसे में एक महिला की मौत, 9 श्रद्धालु घायल। बाबा रामदेव के दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। अलवर के कुमपुरा गांव में दर्दनाक हत्याकांड। सैलरी मांगने पर शराब ठेकेदार ने डीप फ्रीजर में डालकर सेल्समैन को जलाया जिंदा। 5 महीने से तनख्वाह मांग रहा था कमल किशोर। तो वहीं हत्याकांड के बाद ठेकेदार राकेश यादव और सुभाष चंद्र ठेके में आग लगाकर हुए फरार। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। लोगों में आक्रोश व्याप्त। धौलपुर के सोने का गुर्जा जंगलों में पुलिस और डकैतों के बीच हुई फायरिंग। डकैत केशव गुर्जर गैंग ने पुलिस पर की फायरिंग। कांस्टेबल अवधेश शर्मा गोली लगने से गंभीर घायल। भरतपुर के डीग में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग। गोली लगने से एक अधेड़ की मौत, 2 महिलाएं हुई घायल। पुलिस ने घायलों को कराया अस्पताल में भर्ती। चित्तौड़गढ़ की सिंधी कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। हादसे में एक महिला की मौत, घर का सारा सामान जलकर खाक। झालावाड़ के डग में खड़ी बाइक में लगी आग। दुकानदारों में मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद मिट्टी और पानी डालकर आग पर पाया काबू। सुजानगढ़ में आईपीएल क्रिकेट सट्टे पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। प्रॉपर्टी व्यवसायी के पुत्र सहित 6 युवक गिरफ्तार। टीवी, लैपटॉप सहित 10 मोबाइल और करोड़ों का हिसाब किताब बरामद। आबू रोड में सेल टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। कंटेनर से करीब 50 लाख के पान मसाले किए जब्त। बिना दस्तावेज पाए जाने पर की कार्रवाई। उदयपुर के मांदड़ी लिंगपुरा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। आयर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए ट्रक गिरा नीचे। हादसे में ट्रक चालक की मौत। सुजानगढ़ के जिनरासर गांव में नशे में युवक ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को लगाई आग। गंभीर जुल्म से युवक को 108 की मदद से अस्पताल में करवाया भर्ती। गंभीर हालत में बीकानेर किया रेफर। 12 में अग्रवाल सेवा उत्थान संस्थान की पहल। 51 कन्याओं को करवाया सामूहिक भोज। संस्था की ओर से आगे भी जारी रहेंगे सामाजिक कार्य। जैसलमेर के रामदेवरा में बाबा रामदेव जी का बंद पड़ा पैनोरमा। कोरोना के चलते 7 महीने से बंद। श्रद्धालु निराश होकर लौट रहे हैं अपने घर। जोधपुर के फलौदी के खींचन गांव में कोविड निवारण यज्ञ का हुआ आयोजन। महंत दयानंद गिरिजी महाराज ने दी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एकांत यज्ञ आहुतियां। सुमेरपुर में विधायक जोराराम कुमावत ने भामाशाहों का किया सम्मान। भामाशाह रमेश कोठारी और दिनेश कोठारी को अभिनंदन पत्र देकर किया सम्मानित। कोरोना काल में आर्थिक सहयोग पर दिया सम्मान। डूंगरपुर जिला कलेक्ट्रेट पर रहेगी तीसरी आंख की नजर। अब नवनियुक्त कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने सीसीटीवी लगाने का काम करवाया शुरू। बेवजह घूमने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। कोरोना जन जागरूकता अभियान। जिला कलेक्टर इंद्र सिंह ने राहगीरों और दुकानदारों को बांटे मास्क। आमजन को मास्क लगाने के लिए किया प्रेरित। सीकर के लोसल में माकपा कार्यकर्ताओं का हुआ सम्मेलन। कई नवनिर्वाचित सरपंचों का किया गया सम्मान। पूर्व विधायक अमराराम ने केंद्र सरकार के कृषि कानून को बताया किसान विरोधी। भरतपुर में महिला प्रकोष्ठ की शहर कार्यकारिणी का गठन। अध्यक्ष रंजना तिवारी और महामंत्री अनुराधा शर्मा बनने पर किया स्वागत सम्मान। अजमेर नगर निगम की ओर से फुटबॉल मैच का हुआ आयोजन। जिला पुलिस और मीडिया के बीच हुआ मैच। मीडिया टीम को 11-0 के बड़े अंतर से हराया।
रानीवाड़ा के जाखड़ी गांव में महाराणा प्रताप की मूर्ति का हुआ अनावरण। संत महात्माओं के सानिध्य में हुआ समारोह का आयोजन। केसरिया साफा पहने युवाओं में दिखा उत्साह। भरतपुर के बयाना में A1 टीवी संवाददाता दीनू पाराशर का किया सम्मान। कोविड-19 में उत्कृष्ट कार्य करने पर रुक्मणी देवी विकास समिति की ओर से किया गया सम्मान। MP के रायसेन में उपचुनाव सरगर्मियां तेज। भाजपा नेता उमा भारती ने की जनसभा। राहुल प्रियंका पर साधा निशाना। यूपी के सहारनपुर में फिर दिखा खाकी का खौफ। हत्या के आरोपी ने किया सरेंडर। ताई की हत्या का है आरोप। यूपी के पीलीभीत में ट्रक की टक्कर से कर्मचारी की मौत। ट्रक चालक मौके से हुआ फरार। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के लखीमपुर खीरी में हत्या का आरोपी गिरफ्तार। दोस्त की हत्या कर हुआ था फरार। पूछताछ में जुटी पुलिस। यूपी के कन्नौज में गालीबाज दरोगे का वीडियो हुआ वायरल। समझौता मीटिंग में की गाली गलौज। मामले की जांच के निर्देश। पाली में कार और ट्रैक्टर के बीच हुई भिड़ंत। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत। पनिहारी चौराहे की घटना। झुंझुनू के सिंघाना में मिश्रा की ढाणी में युवक की हत्या करके लटकाया फांसी पर। परिजन बावरिया ग्रुप पर बताया हत्या का लगा रहे आरोप। पुलिस जुटी मामले की जांच में। अजमेर के SBI बैंक की लापरवाही आई सामने। मशीन से पैसे जमा कराने के बाद भी अकाउंट में नहीं हुए जमा। ग्राहकों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में बिजली के वायर चुराने का मामला। पुलिस ने मामला किया दर्ज। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। मलांदा डूंगर थाना इलाके में खेत में रखी कड़बी जलकर हुई राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। अलवर के बांसुर में अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। हमेशा जाम की समस्या बनी रहती थी। भारी तादाद में पुलिस जाब्ता रहा तैनात। करौली में प्राइवेट स्कूल के संचालकों का प्रदर्शन। सीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आरटीई की राशि का भुगतान करने सहित कई मांगे रखी। 12 में बिजली न मिलने से किसान परेशान। किसानों ने किया हंगामा। GSS में बंद करवाई बिजली। नागौर में भी चलाया जा रहा है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। फूड इंस्पेक्टर ने की मिठाइयों की जांच। मिलावटखोरों पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। बाड़मेर के बालोतरा में रिफाइनरी में सुरक्षा गार्ड को निकालने का मामला। सुरक्षा कर्मियों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। सीकर में माकपा का सम्मेलन हुआ संपन्न। कृषि विधेयक और बिजली के मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। आगामी दिनों में किया जाएगा आंदोलन। डूंगरपुर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का आगाज। टीम ने शहर के कई इलाकों से लिए मिठाइयों के सैंपल। दुकानदारों को भी दी हिदायत। झालावाड़ के डग में भीम आर्मी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का किया स्वागत। चारचूनी गांव में किया गया स्वागत। बूंदी में भाजयुमो में प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा का हुआ स्वागत। युवाओं से किया आह्वान सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। नागौर के नावा सिटी में सरकारी कॉलेज की रखी नींव। करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा कॉलेज। रामदेव की स्मृति में करवाया जा रहा है निर्माण। बाड़मेर के बालोतरा में अवैध शराब बिक्री का विरोध। मंडापुर गांव में महिलाओं ने किया विरोध। शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग। उदयपुर के सेमारी में मनाया गया सतर्कता दिवस। ग्रामीणों को दिलाई गई शपथ। कोरोना के प्रति भी किया गया सतर्क। बूंदी में नगर परिषद की ओर से नो मास्क नो एंट्री अभियान। लोगों में बांटे मास्क। कोरोना को लेकर किया गया जागरूक। डूंगरपुर में महिलाओं से आवाज अभियान को लेकर की गई चर्चा। बालिकाओं को भी किया गया जागरूक। मास्क का किया गया वितरण। अजमेर पुलिस बेड़े में हेड कांस्टेबल से ASI पद प्रमोशन को लेकर हुआ फिजिकल टेस्ट। 13 पदों के लिए हुआ प्रमोशन टेस्ट। SP कुंवर राष्ट्रदीप भी रहे मौजूद। भीलवाड़ा के मांडलकर में कोरोना को लेकर नगर पालिका सख्त। बिना मास्क घूमने वालों पर की जा रही है सख्त कार्रवाई। वसूला जा रहा है जुर्माना। बाड़मेर के समदड़ी में ऑपरेशन आवाज का आगाज। महिला सशक्तिकरण के तहत जागरूकता का दिया संदेश। बालिकाओं को किया जा रहा है जागरूक। भरतपुर में क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी। अब प्रैक्टिस के लिए नहीं जाना पड़ेगा जयपुर। जल्द तैयार होगा अंतर्राष्ट्रीय लेवल का क्रिकेट ग्राउंड। यूपी के सुल्तानपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। प्राइवेट कर्मचारी से 9 लाख रुपए की लूट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। क्राइम पेट्रोल फेम गुलशन पांडे पहुंचे भीलवाड़ा। कहा ड्रग्स बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरे भारत में फैला हुआ है। बड़े अभिनेताओं ने चुप्पी साधी है, यह दुर्भाग्यपूर्ण। राजसमंद के भीम में दर्दनाक हादसा। कार की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। जांच में जुटी पुलिस। टोंक में मिलावटखोरों पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सख्त। इंडस्ट्री एरिया में 2 मिलों पर लिए नमूने।
झुंझुनू के सूरजगढ़ में किसानों के साथ करोड़ों की ठगी। अनाज मंडी की एक बड़ी फर्म पर लगे ठगी के आरोप। किसानों ने व्यापारियों के खिलाफ दिया परिवाद। टोंक के निवाई में अतिक्रमण पर कार्रवाई। खणदेवत गांव में प्रशासन ने की कार्रवाई। ग्रामीणों को मिली राहत। पाली के झूठा गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध और ग्रामीणों और व्यापारियों ने जताया रोष। राजनीतिक द्वेषता की भावना से कार्रवाई करने का आरोप। बीकानेर की कोलायत पुलिस की कार्रवाई। अवैध शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। अवैध शराब जब्त। पाली के रायपुर में किसानों में आक्रोश। बिना मुआवजा दिए ही किसानों की जमीन से निकाली जा रही है गैस पाइपलाइन। पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। बीकानेर के खाजूवाला में टिकटों को लेकर विधायक ने किया मंथन। नागौर के मुंडवा में कोरोना योद्धाओं का सम्मान। सेवा देने वालों को बांटे पीपीई किट। कोरोना से बचाव की दी जानकारी। जयपुर के कानौता में मास्क पुलिस महाअभियान। 2 दिन में 3000 मास्क किए वितरित। कोरोना के प्रति किया जागरूक। फिलहाल तेज में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।